हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को 25 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में अपलोड की थी। फिर नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में अपलोड करने जा रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग का जो लाइट चैप्टर है उसका 25 क्वेश्चंस मैं उसका आंसर्स के साथ आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हम लोग इसमें करेंगे। ठीक है बाबू, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि प्रकाश का अपवर्तन किस सीमा पर होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन हमारा होता है दो माध्यमों की सीमा पर बाबू। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 यह है कि कांच का अपवर्तनांक सामान्यतः होता है। तो कांच का अपवर्तनांक, ये आप लोग अपवर्तनांक जैसे कि हीरा का, कांच का, इस सब का थोड़ा याद कर लीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकता है। ठीक है, तो कांच का अपवर्तनांक होता है बाबू 1.5। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 यह है कि वायु का अपवर्तनांक होता है। तो वायु का अपवर्तनांक यहाँ पर क्या होगा बाबू? 1। क्या होगा? 1। ठीक है, अब 29 नंबर क्वेश्चन यह है कि उत्तल लेंस का मध्य भाग होता है। तो उत्तल लेंस का मध्य भाग कैसा होता है बाबू? मोटा होता है। मध्य भाग हमारे पास उत्तल लेंस का मोटा होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन यह है कि अवतल लेंस का मध्य भाग होता है। तो अवतल लेंस का मध्य भाग यहाँ पर पतला होता है। कैसा होता है बाबू? अपोजिट होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा, उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा होता है, अवतल लेंस का मध्य भाग पतला होता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन यह है कि अवतल लेंस सदैव बनाता है। अवतल लेंस सदैव कैसा बनाता है बाबू? तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा? आभासी और सीधा। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन यह है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमारे पास हो जाएगा आभासी, सीधा और छोटा। कैसा होगा बाबू? आभासी, सीधा और छोटा। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन यह है कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है बाबू? रेटिना पर। कहाँ होता है? रेटिना पर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इसको मतलब नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा, इसको याद ही कर लीजिएगा। ठीक है, अब 34 नंबर क्वेश्चन यह है कि सामान्य नेत्र का निकट बिंदु है। यह क्वेश्चन तो कम से कम लगातार आप लोग 10th का PYQ देखते होंगे, तो इसमें यह क्वेश्चन हर एक ईयर में रहता ही रहता है। ठीक है, तो सामान्य नेत्र का निकट बिंदु होता है बाबू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि सामान्य नेत्र का दूर बिंदु होता है। तो दूर बिंदु कोई, देखिए, हमारे नेत्र से देखने का कोई एक निश्चित सीमा नहीं है। जहाँ अभी कहीं तक भी हम लोगों को इस नेत्र से, तो इसका दूर बिंदु का कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है, यह अनंत होता है। ठीक है बाबू, इन्फिनिटी होता है। ठीक है, अब 36 नंबर क्वेश्चन यह है कि मोतियाबिंद प्रभावित करता है। क्या है बाबू? 36 नंबर क्वेश्चन यह है कि मोतियाबिंद प्रभावित करता है। तो मोतियाबिंद प्रभावित करता है हमारे लेंस को। ठीक है, यह एक प्रकार का रोग है जो हमारी आँखों से संबंधित है। तो यह मोतियाबिंद एक प्रकार का रोग है जो हमारी आँखों की लेंस को प्रभावित कर देता है। ठीक है बाबू, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन यह है कि आपतन कोण मापा जाता है। तो आपतन कोण हमारे पास अभिलंब से मापा जाता है। कहाँ से बाबू? अभिलंब से। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन यह है कि परावर्तन में किरणें रहती हैं। तो परावर्तन में किरणें कहाँ रहती हैं बाबू? एक ही तल में। क्या होती हैं? एक ही तल में। ये प्रकाश के नियमों से संबंधित है, तो आप लोग प्रकाश के परावर्तन के नियमों को थोड़ा ध्यान से रीड कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है,
39 नंबर क्वेश्चन यह है कि प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश की प्रकृति कैसी है बाबू? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, ठीक है। तो 39 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर क्वेश्चन यह है कि लेंस की शक्ति का सूत्र होता है। लेंस की शक्ति का सूत्र क्या होता है बाबू? तो लेंस की शक्ति का तो मतलब लेंस की शक्ति का मात्रक तो डायप्टर होता है, लेकिन इसका सूत्र होता है P = 1/f, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारे पास। तो लेंस की शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा बाबू? P = 1/f। क्या होगा बाबू? P = 1/f, ठीक है। अब 41 नंबर क्वेश्चन यह है कि उत्तल लेंस की शक्ति होती है। तो उत्तल लेंस की शक्ति कैसी हो जाएगी बाबू हमारे पास? यहाँ पर धनात्मक। कैसा होगा बाबू? धनात्मक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 42 नंबर क्वेश्चन यह है कि अवतल लेंस की शक्ति होती है। तो अवतल लेंस की शक्ति कैसी हो जाएगी बाबू? अपोजिट होता है, ऋणात्मक, ठीक है, निगेटिव, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन यह है कि वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त किया जा सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को हम किस पे प्राप्त कर सकते हैं बाबू? पर्दे पर। कैसे? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन यह है कि आभासी प्रतिबिंब को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आभासी प्रतिबिंब को किस पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं बाबू? पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन यह है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं बाबू? सौर कुकर में। कहाँ? सौर कुकर में, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन यह है कि रियर व्यू मिरर में उत्तल दर्पण इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि अधिक क्षेत्र दिखाता है। क्या होता है बाबू? अधिक क्षेत्र दिखाता है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन यह है कि आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। तो आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा क्या नियंत्रित करता है बाबू? आइरिस। क्या? आइरिस। आइरिस हमारे पास आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन यह है कि कैमरे में प्रयुक्त होता है। तो कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है बाबू? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन यह है कि अपवर्तनांक का सूत्र है। तो अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक यदि हमें किसी भी पदार्थों का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बाबू? तो देखिए अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? n = c/v। क्या है बाबू? n = c/v, ठीक है। अब चलिए हमारे पास यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन ये बचा है कि प्रकाश अध्याय में मुख्य रूप से अध्ययन किया जाता है। तो हम लोग प्रकाश अध्याय में देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। प्रकाश अध्याय में हम लोग परावर्तन और अपवर्तन का ही अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लास्ट क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो चलिए बाबू, अगर आप लोगों को और भी ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है बाबू। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब चैनल को करते रहिएगा। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो मैं जितना भी वीडियो ऑब्जेक्टिव सेशन से संबंधित बनाऊंगी वो आप लोगों के पास जाते रहेगा, ठीक है। तो कृपया आप लोग बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है बाबू। थैंक यू, ठीक है।